Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is Introduction to Ratio. I'm your math teacher, Miss Aziza Ahmed from Secondary Wing, Bahria Model School, PNE Maripur. So let's start our first topic. Is in three of them are in blue color and one is in yellow color. You are comparing these boxes by their color. This is called ratio. In ratio you compare values with the help of division. How? ये हम आगे कुछ वीडियोस में देखेंगे. जनाब, रेशो में आप एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कंपेयर करके देखते हैं कि कितनी है, हाउ मच. जैसे 4 बॉक्सेस में से 3 बॉक्सेस ब्लू स्क्वायर्स थे और एक कितना है, येलो. ठीक है. अब मैं आपको बताऊंगी रेशो के साइन के बारे में. रेशो का साइन ये है, दिस टू डॉट्स इन वर्टिकल पोजीशन विच आर बेसिकली कॉलन. ये रेशो के साइन है और इसे पढ़ते हैं इज टू. मेरे साथ पढ़ें 3:1. ठीक है. इस रेशो के साइन को कैसे पढ़ेंगे? 3:1. रेशो का साइन पर आ जाएगा इज टू. ओके. रेशो को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल. ठीक है. जैसे कि 3 है, राइट साइड पे है तो ये फ्रैक्शन में न्यूमरेटर पे आ जाएगा और 1 जो है वो डिनोमिनेटर पे आ जाएगा. अगर रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो तब भी सेम होगा. अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं रेशो की कि किस तरह रेशो को पार्ट से पार्ट में कंपेयर किया जाता है, यानी एक हिस्से का दूसरे हिस्से से और एक हिस्से का ओवरऑल. होल का मतलब होता है ओवरऑल कैसे कंपैरिजन करते हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आपको 5 पपीज़ नज़र आ रहे होंगे. ठीक है. अब एग्जांपल कहती है कि इनमें से 2 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं, तो हमें रेशो मालूम करना है. हियर इज़ पार्ट टू पार्ट, एक हिस्से का दूसरे हिस्से से. कैसे? द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स. कितने बॉयज़ हैं? 2. कितनी गर्ल्स हैं? 3. तो देखिए यहाँ पे रेशो लिखा हुआ है 2:3 और आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सेम. अब सेकंड में आपको करना है द रेशो ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज़. कितने बॉयज़ हैं? 2 हैं और गर्ल्स कितनी है? 3. तो 3:2. जिसको कंपेयर कर रहे होंगे वो राइट साइड पर आ जाएगा, जिससे कर रहे होंगे वो लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा. अब एक हिस्से का ओवरऑल करना है. ओवरऑल कितने पपीज़ हैं? 5 पपीज़ हैं. पहले में कह रहे हैं कि द रेशो ऑफ बॉयज़ टू द ऑल पपीज़ कितने मालूम करना है. बॉयज़ कितने हैं ओवरऑल के मुकाबले में? तो 2 बॉयज़ हैं और 5 पपीज़ हैं. ये आपका आ गया. इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सेम. द रेशो ऑफ गर्ल्स टू द ऑल पपीज़. कितनी गर्ल्स हैं? 3 और कितने पपीज़ हैं? 5. ओके. अब हम चलते हैं एक इसकी वर्क एग्जाम्पल की तरफ. आपकी बुक में गिवन है. ठीक है. विच इज़ प्रैक्टिस नाउ 1, पेज 205 पर है. इसमें कहा जा रहा है कि देयर आर 33 लेमन्स एंड 20 पेयर्स इन अ बास्केट. फाइंड द रेशो ऑफ. रेशो मालूम करना है आपको कि कितने लेमन्स हैं पेयर्स के मुकाबले में. देखें कितने लेमन्स हैं पेयर्स के मुकाबले में. तो कितने हैं? 33 लेमन्स हैं और 20 पेयर्स हैं. और रेशो का साइन क्या आ जाएगा? ये रहा. ठीक है. 33 लेमन्स एंड 20 पेयर्स और रेशो का साइन डालना था तो आपने डाल दिया. अगर ये किसी एक नंबर से ही डिवाइड हो सकते हैं तो आप इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, मगर क्योंकि ये एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, ना 2 से हो सकता है, ना 3 से, ना 5 से, तो यही इसका आंसर होगा. अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ. पार्ट 2 में पूछ रहे हैं रेशो ऑफ द नंबर्स ऑफ पेयर्स टू द नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द बास्केट. बास्केट है आपके पास, इसमें लेमन्स भी हैं, पेयर्स भी हैं. कह रहे हैं कि बताएं कि कितने पेयर्स हैं बामुकाबला फ्रूट कितना है. तो कितने फ्रूट्स कितने होंगे? लेमन और पेयर्स को प्लस कर देंगे तो आपके पास फ्रूट्स आ जाएंगे और पेयर्स आपको पता है कि कितने हैं. आपने 33 और 20 को प्लस कर दिया, आपको पता चल गया फ्रूट्स 53 हैं और पेयर्स कितने हैं उसके मुकाबले में 20. रेशियो का साइन आ गया इस टू. पढ़ेंगे 20:53 इज़ योर आंसर. आई होप दैट इट मस्ट बी क्लियर टू योर माइंड. रेशो क्लियर हो चुका होगा. अब आप एक करेंगे असाइनमेंट क्वेश्चन. आपकी एक्सरसाइज 9A में
क्वेश्चन नंबर 5 है 1 एंड 2 सेम इसी तरह का है पेज नंबर 2